हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय हैप्पीनेस का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था फाइनली वे चाइना वापस आ चुका था और अभी लैंड पर कारपोरेशन भी सेफ है, सब लोग बहुत हैप्पी हैं। हाँ, सबसे बिंग बात कर रहा है। हाँ, अभी भी वो मैडम से थोड़ा कटा कटा रह रहा है, फिर भी अब सब लोग एकदम हैप्पी हैं। और विंग और वांग जी अपने मेंशन या बहु तो वे मेंशन जाने वाले थे। अब आगे सबको जैसे ही अलविदा कर कर दोनों खड़े हुए थे, तभी विंग बोलता है चलो अभी हमें पेमेंट चल जाना होगा, ऐसा बोलते हैं। तभी मिस्टर मो बोलते हैं ऑल द बेस्ट, ऐसा बोलते हैं। तभी मिस्टर मो बोलते हैं तुम बच्चे को यहाँ पर छोड़ दो, तुम दोनों जाओ, मैं कल आईवन को लेकर आ जाऊँगा, अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ थोड़ा वक्त तो मैं बिता दूँ, ऐसा बोलते हैं। तभी हमारा जो वे बोलता है ओके अंकल, जो भी आप चाहो, ऐसा बोलकर वो एकदम स्माइल कर रहा था। और मिस्टर मो भी सर को नोट कर रहे थे। और अभी दोनों यानी कि वीन और वाजी दोनों वे मर्चेंट पहुंच गए थे, वो दोनों सामने थे। और तभी वीन बोलता है ये हमारा घर है वांग जी, यहाँ तक आने के लिए हमने कितना ज़्यादा सफ़र किया है, फिर भी वो पल कितना खूबसूरत था। अभी हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जो ये लोग ने जैसे यहाँ से चले गए थे, यानी कि चाइना छोड़कर बाहर चले गए थे, तभी उनके साथ क्या क्या हुआ था। और अभी हम फ्लैशबैक में जाते हैं। जैसे ही विंग और वांग जी चाइना से बाहर यूएसए आ गए थे, वहाँ पर ना उसे क्या बोलते हैं विजिट करने के लिए श्रेयांग खड़ा था, जो हमारा मिस्टर मो के दूर के रिश्तेदार थे और ऊपर से विंग के सबसे अच्छा दोस्त भी थे। श्रेयांग जैसे ही विंग को देखते हैं ना, वो गले लगा रहता है। वो बोलता है हाँ अंकल, मो ने बताया है विंग तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, फिर भी मैं बहुत हैप्पी हूँ, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग बोलता है हाँ फाइनली मैं उन सब से छुटकारा पा लिया है श्रेयांग, अभी मैं हैप्पी हूँ, ऐसा बोलकर स्माइल कर रहा था। तभी हमारा श्रेयांग बोलता है तुम पहले क्या करना चाहते हो। तभी हमारा विंग बोलता है मैं पहले वांग जी के साथ शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे उस दिन तो लेकर आ गया, पर मैं उसे उसका लीगली हस्बैंड होना चाहता हूँ। तो श्रेयांग बोलता है ऑल राइट, इसका इंतज़ाम मैं कर लूँगा, कल ही तुम दोनों की शादी होगी। वो अंकल मो को तो मैं चाहता हूँ, फिर भी उन्होंने भी कह दिया कि मुझे पहले जल्द से जल्द हम दोनों की शादी रजिस्टर करवानी चाहिए, ऐसा बोल देते हैं। तो श्रेयांग ना हंसते ठीक है अभी आए हो, तुम बहुत ज़्यादा बातें क्यों कर रहे, आओ, ऐसे बोलकर वो श्रेयांग के साथ श्रेया के घर चले गए थे। और उनकी सामना ऐसे ही क्या बोलते हैं थोड़ा वांग थोड़ा अपसेट था उनके घर छोड़कर आने की वजह से, फिर भी अपने लव के साथ था तो थोड़ा हैप्पी तो था। अगले मॉर्निंग उठते हैं और वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उनका शादी रजिस्टर हो गया था। उनका शादी का पहला दिन था, तो उन्हें बहुत स्पेशल महसूस करना चाहिए, फिर भी वो दोनों खुश नहीं थे। उनके फैमिली वाले यहाँ पर नहीं हैं, थोड़ा उदास तो थे, फिर भी अब वो दोनों एक दूसरे के हैं, अभी कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। यही सोचते ही उन दोनों की फेस पे एक स्माइल आ गई थी। तभी विंग बोलता है मैं जानता हूँ आज हमारा शादी का पहला दिन है और फर्स्ट नाइट भी, फिर भी मैं तुम्हारे साथ एक पीसफुल लाइफ बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करते हो अनुजी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आना चाहता हूँ, ऐसा बोलते हैं। और विंग ना बागची को अपने बाहों में लेकर उसके फोन पर किस करते ऐसा ही सो जाता है। अगले मॉर्निंग विंग बोलता है कि अब मुझे कोई जॉब मिलेगी, क्योंकि अंकल ने मेरा सारा सर्टिफिकेट सब कुछ यहाँ पर दे दिया है और मेरा जो डिग्री है वो भी मैंने एग्ज़ाम तक लिख लिया है, बस उसका रिजल्ट जैसे ही रिजल्ट भी आ गया है कि मैं वॉकर टॉपर बन गया हूँ, फिर भी मुझे उसका डिग्री आने के लिए कुछ दिन बाकी है। जैसे ही आएगा अंकल मुझे कहा है कि उस सर्टिफिकेट को मुझे टैक्स कर कर यहाँ पर बेच देंगे, तो मैं कहीं पर काम कर सकता हूँ। तभी श्रेयांग बोलता है तुम कहीं पर नहीं, मेरे कंपनी में ऐसा मेरा CEO बनोगे। मैं अभी थोड़ा टाइम अपने लिए जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी कुछ एक अपना कंपनी बनाना चाहते हो, इसके लिए तुम यहाँ पर काम करोगे
थोड़ा तुम्हें एक्सपीरियंस होगा, तो तुम करोगे ना। सुयंग की बात सुनकर विंग की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गई थी कि उसका दोस्त ने इतना बड़ा फैसला कर दिया उसके लिए। तो आसिफ बहते हुए बोलता है, हाँ मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। ऐसे बोलते हुए वांग जी ने पूरा मन लगाकर उस बिजनेस को अपने अंदर ले लिया था। वो दिन रात मेहनत करता था और उसके साथ साथ वांग जी भी मदद करता था। और विंग ने यह तय कर लिया था कि वांग विंग के साथ आने की वजह से वांग जी की पढ़ाई ना रुके, इसलिए वहीं पर उसने वांग जी का क्लास भी लगा लिया था। और वो दिन रात मेहनत करता था। वो अपनी कमाई का हिस्सा ही लेता था, सुयंग से और ज़्यादा पैसा नहीं मांगता था, क्योंकि सुयंग ने उसके लिए बहुत बड़ा मदद किया है। उसे रहने की छत दिया, खाना दिया, ऊपर से उसकी कंपनी का सीईओ तक बना दिया। और वो क्या चाहेगा सुयंग से? कुछ भी नहीं। इसलिए वो जितना अपने पास मिल रहा था उससे ही बहुत हैप्पी था। उसके चलते सुयंग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रही थी, इसलिए हमेशा सुयंग उसे इंसिस्ट करता था कि ले लो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पर भी हमारा जो विंग है वो कहता है, नहीं मैं जितना ले रहा हूँ मैं उतने में हैप्पी हूँ। ऐसा बोलकर उनकी दिन बीत रही थी। और अभी उनके दिन में थोड़ा सैडनेस थी, थोड़ा वरीडनेस थी घर छोड़कर आने की, वो भी धीरे धीरे कम हो रही थी। अभी उन दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ रही थी। उन दोनों की भी अभी थोड़ा क्या बोलते हैं, इंटीमेसी भी, थोड़ा टच करना हो या किस करना हो, ऐसा हो रही थी। फिर भी वो लोग ऐसा प्रॉपर इंटीमेट नहीं हो रहे थे, फिर भी अभी वो लोग हैप्पी थे। तभी सुयंग ने एक दिन उसे नोटिस कर रहा था इन दोनों के बीच में। वहाँ विंग बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है और वहाँ जी भी अपने लाइफ में बिजी है, इसलिए सुयंग ने एक दिन उन दोनों को डेट पर जाने के लिए फोर्स करता है। और उन दोनों के लिए सारा प्रिपरेशन सुयंग ने कर लिया था। सुयंग बहुत हैप्पी था अपने दोस्त की वजह से। उसने इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है अपनी ज़िंदगी में, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तभी विंग और वांग जी सुबह सुबह अपने डेट के लिए निकल गए थे वहाँ से। जैसे वहाँ यहाँ से निकलते हैं, उन्हें ना जिस लोकेशन सुयंग ने भेजा वो लोकेशन में वो लोग पहुँच भी गए थे। वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ है। देखते ही ना वांग जी तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है इस जगह को देखने के बाद। वो स्माइल कहे जा रहा था। विंग ना उसकी स्माइल को देखकर वो भी स्माइल करते जा रहा था। उन लोग के लिए बहुत परफेक्टली डेकोरेट किया गया था। वो वहाँ पर घूमते हैं और जो भी सुयंग उनके लिए लंच प्रिपेयर किया था, डिसाइड किया था, अपनी लंच ख़त्म करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जगह घूमते हैं यहाँ वहाँ। और फाइनली अभी तो ऐसे ही टाइम बीतती है, अभी नाइट का वक्त भी आ जाता है जहाँ पर फाइनली उन्हें जाना था उस लोकेशन पे चले जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर जाते हैं उनकी मुंह तो खुली रह गई थी। वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था, जैसा हनीमून कपल की तरह एक सूट को तैयार किया हुआ था। ये देखने के बाद तो वांग जी स्माइल करता है, अपनी मुंह को दूसरी तरफ कर लेता है। वो ब्लश कर रहा था। विंग भी एक पल के लिए शॉक हो गया था। उसके बाद वो भी देखना स्माइल किया ही जा रहा था। तभी वो वांग जी को अपनी करीब खींचता है, बोलता है, हमने इतने समय में डेट किया है पर हम अपने हद पार नहीं किया है, फिर भी तुम मेरे हस्बैंड हो, फिर भी मैं तुम्हें पूरा प्यार नहीं कर पाया, क्या मैं ऐसा बोलता हूँ? ऐसा बोलते ही ना वांग जी अपने सर को नोट करते हैं। अब विंग को ना वांग जी का सिग्नल मिल चुका था, तो वो बहुत हैप्पी हो जाता। वो वांग जी को एकदम अपनी तरफ पलटता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। किस किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद जैसे उसे महसूस होता है कि वांग जी अभी सांस नहीं ले पा रहे हैं, तब जाकर वो विंग ना वांग जी को छोड़ता है और बोलता है, और उसे यहाँ से दूसरी ओर चला जाता है जहाँ पर बेड था। वो पर उसे बिठा देता है और अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है। वांग जी बोलता है, ये क्या है? तो विंग बोलता है, इसे खोल कर देखो ना, खोल कर देखो क्या है अंदर। जैसे ही वांग जी उसे खोल कर देखता है, उसमें एक बहुत प्यारा सा
एक पेंडेंट था, जैसे विंग विंग के हाथों से उस पेंडेंट को वांगजी लेकर देखता है, वो बहुत ब्यूटीफुल। तभी वांगजी बोलता है क्या ये मेरे लिए है? तो विंग बोलता है हाँ तुम्हारे ही लिए। हमने कभी भी प्रॉपर डेट नहीं किया है। जैसे ही शुयंग ने मुझे बताया कि हम दोनों जाने वाले हैं, तभी मैंने इसे लेकर आया था। मैंने पता है मैं पहले से ही लेकर अपने पास रखा था। मुझे तुम्हें एक ओकेशन पर देना चाहता था, पर मुझे लगता है आज का ओकेशन बहुत ही परफेक्ट है, तो मैं ये तुम्हें दे दिया, ऐसा बोलते हैं। तो वांगजी बहुत स्माइल कर रहा था और विंग की तरफ देखता है, और वो एकदम लाइटली किस कर अलग होने ही वाला होता है। तभी विंग उसे और ज़्यादा कसकर अपने करीब खींचता है और उसे बहुत फोर्सफुली किस किया जा रहा था। और अब जो पेंडेंट जो वांगजी अपने हाथ में रखा हुआ था उसे साइड पर रख लेता है। वो विंग उसी पैशन के साथ विंग को किस किए जा रहा था। वो दोनों किस करते करते एकदम लीन हो जाते हैं। वो दोनों अभी बेड पर थे और वांगजी नीचे था और विंग उसके ऊपर था। दोनों किस किए जा रहे थे। वो दोनों किस करते करते वो लोग क्या कर रहे हैं वही खुद ब खुद भूल गए थे। विंग किस करते करते वांगजी को पूरा अनड्रेस कर दिया था, और वांगजी भी ऐसा ही करता है। वो भी विंग को अनड्रेस कर दिया था। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। अब विंग अपना कंट्रोल खो चुका था। विंग वांगजी के एकदम करीब आता है, उसके कानों में जाकर बोलता है आज मैं फाइनली अपना कंट्रोल लॉस कर चुका हूँ, ऐसा बोलता है उसकी वॉइस में। वांगजी ना इसे सुनकर हल्का सा मौन करता है। उसे सुनने के बाद तो विंग अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो एकदम क्या बोलते फुल फोर्स के साथ विंग को वांगजी को अपने करीब खींचता है, और वो बहुत ही डीपली किस किए जा रहा था। किस करते करते जा रहा था, किस करते करते उसकी पूरी बॉडी पर किस किए जा रहा था। अब वो एकदम विंग की वांगजी की बेली तक आ जाता है। वहाँ पर भी किस करता है, सब करता है, और वहीं पर वांगजी के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। वो पूरी रात वो वही इंटीमेट होते हैं अभी तक, और अगले मॉर्निंग तक उनकी इंटीमेसी चलती है, और वो दोनों थक हार कर वहीं पर सो जाते हैं। अगले मॉर्निंग सब शुयांग की कॉल आते हैं ना, तब जाकर वो दोनों होश में आते हैं। बोलते शुयांग बोलता है टीचिंग वॉइस में, लगता है कि मेरा काम कर गया है ना। तभी विंग हंसते बोलते हाँ दोस्त बहुत काम आ गया, ऐसा बोलकर वो भी स्माइल करते जा रहा था। तभी शुयांग बोलता है मेरे पास एक प्रपोजल है, क्या तुम आओगे आज? तभी विंग बोलता है ऑफ कोर्स आऊँगा, मैं शाम को आऊँ? तभी शुयांग बोलता ठीक है जैसा तुम चाहो। वांगजी बहुत टायर्ड था, तो विंग उसे उठाता है, उसे क्लीन करता है, और वहीं पर अपना ब्रेकफास्ट मंगवाते हैं। और वहीं पर खाना सब कुछ खाने के बाद विंग वांगजी को उनके घर में लेकर जाता है, जो यूएस पर उनका घर था। वहाँ पर बोलता है मुझे शुयांग ने कुछ काम के लिए बुलाया है, मैं जाऊँ? तभी वांगजी ने हंसता है और बोलता है ठीक है, ऐसे बोलकर वो चला जाता है। जब भी विंग वहाँ पर जाकर देखता है ना, शुयांग बोलता है यहाँ पर ना एक छोटी सी क्या बोलते हैं जो स्टार्टिंग स्टेज का एक कंपनी है, उन्होंने शुरू किया, पता नहीं उनके मन में क्या आया, उन्होंने उसे ड्रॉप कर दिया उस आइडिया को। मैं क्या सोचता अभी, क्या तुम उस बिजनेस को चलाओगे? तो वांगजी विंग ना एकदम शॉक हो जाता है। वो बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं हैंडल कर पाऊंगा? तभी शुयांग बस तुमने मेरा कंपनी को इतना ऊंचा तक पहुंचाया है विंग, ऑफ कोर्स तुम कर पाओगे, और हाँ इसका पेमेंट तुम्हें देना होगा, और हाँ मेरा जो भी प्रॉफिट था उसमें 20% तुम्हारा है। इसका मतलब इसका जो भी अमाउंट है तुमने पहले से मुझे पे कर दिया है, इसलिए मैं इस कंपनी को तुम्हें देता हूँ, तुम इसके बाद इस कंपनी का ओनर हो। समझ में आया? ऐसा बोलते तो विंग ना एकदम भाग कर हक कर लेता है अपने दोस्त शुयांग को। बोलते हैं थैंक यू शुयांग, थैंक यू सो मच। तभी शुयांग बोलता है तुम डिजर्व करते हो विंग ये सब कुछ, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग ना बहुत खुशी के साथ वांगजी के पास आता है। घर पर देखता है कि वांगजी अभी भी सोया हुआ है, तो विंग दौड़ कर जाता है। विंग ना दौड़ कर जाकर वांगजी को अपने गले से लगा लेता है। अभी भी सोया हुआ था, ऐसा अचानक टच देना वांगजी घबरा कर बेड से उठ जाता है। बोलता है तुम विंग ऐसा क्यों किया आपने, पता है मैं डर गया गा, ऐसा बोलता है। तभी विंग बोलता है अच्छा तुम अपने हस्बैंड को देखकर क्यों डरे, पर पता है
वांग जी मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। ओनर श्रेयन की जो कुछ भी ऑर्डर था सब कुछ बता दिया कि वो कंपनी का ओनर है, उसका कंपनी का नाम रखना है। तभी हमारा वांग जी बोलता है पीछे नाम कैसा रहेगा, पता है मुझे पीछे नाम बहुत पसंद है। तभी विंग बोलता है तो यही हमारा कंपनी का नाम होगा। यही दोनों डिसाइड करते हैं। उस दिन से उस कंपनी के लिए वो दोनों दिन रात मेहनत करते थे। अब वांग जी भी अपना पढ़ाई के साथ उस कंपनी को ग्रोथ करने में विंग की मदद करने लगा। वो दोनों बहुत दिनों से मैं क्या बोलता हूँ कोशिश कर रहे थे कि उस कंपनी हाई लेवल पर पहुँचे। और हाँ, उनकी मेहनत रंग भी ला रही थी। अब उस कंपनी को थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगी, प्रोजेक्ट मिलने लगी। अब वो कंपनी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ भी हो रहा था और इन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे चल भी रहा था। उनकी लाइफ बहुत ही हैप्पी से चल रही थी। तभी वो लोग जा रहे थे कहीं पर। तभी वो देखते हैं कि सामने एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी क्या बोलते हैं डिलीवरी पेन में बहुत चीख रही है। ये देखने के बाद दोनों घबरा जाते हैं। विंग और वांग जी दोनों उन्हें लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। बच्चे को तो बचा देते हैं। उस एक्सीडेंट के चलते उसकी मदर का बहुत ब्लड लॉस पहले ही हो चुका था, ऊपर से डिलीवरी पेन, इसलिए वो लोग जन्म देते ही मर भी चुके थे। वांग जी उनकी फैमिली को कॉन्टेक्ट करता है पर सब लोग ना बहुत बूढ़े थे। उन सबको बच्चे हैंडल करना नहीं हो पा रहा था। वो लोग उन्हें पहले सोच लिया था कि इस बच्चे को ऑर्फनेज में छोड़ देंगे। तभी वांग जी को उस बच्चे को देखने के बाद पता नहीं क्या अपनापन सा लगने लगा। इसलिए उसने अपने हस्बैंड विंग से बोलकर उस बच्चे का कस्टडी या कहो लीगली पेरेंट बनने का डिसीजन करते हैं। इसलिए उनके रिश्तेदार के मदद से वो बच्चे की कस्टडी उन्होंने ले लिया। उस दिन के बाद उन लोगों की ज़िंदगी में और एक नया शख्स का क्या बोलते हैं एंट्री हो चुका था। अब वांग जी पूरी तरीके से अपना परिवार यानी कि लैन कुरन और लैन सचन को तो भूल गया था, क्योंकि अभी उसके पास एक बच्चा था, उसे संभालना था, अपने हस्बैंड की मदद करनी थी, अपनी पढ़ाई भी पूरा करनी थी। इसलिए वो पूरा बिजी शेड्यूल पे चला गया था। विंग भी उसकी टाइम टेबल पर मदद कर रहा था, पर आईवन तो ज़्यादातर अपने वांग जी डैड के साथ ही रहता था। आईवन नाम भी वांग जी का ही सजेशन था कि उस बच्चे का नाम आईवन रखें। वो लोग बहुत हैप्पी थे। जैसा वांग जी का पढ़ाई पूरा हुआ, उसका ड्रीम एनजीओ खोलना, लोगों की मदद करना, उसने उसमें पूरा फोकस कर लिया था और विंग भी उसमें मदद करने लगा। इन बीच में उनकी कंपनी क्या बोलते हैं इस पे बहुत बड़ा कंपनी बन गई और श्रेयन के साथ उनकी दोस्ती भी और ज़्यादा गहरी हो गई। उनकी लाइफ अच्छे से चल रही थी और वो लोग चाइना में भी इसका ब्रांच खोल लिया, पर वो लोग वहाँ पर कभी भी गए नहीं थे। फिर भी हाथ में क्या बोलते हैं अपने ट्रस्टवर्दी इंसान के जरिए उस कंपनी को वहाँ पर भी रूल करते थे, पर कभी भी वो लोग चाइना वापस जाना नहीं चाहते थे। हाँ, क्या बोलते हैं अपना देश अपना ही होता है ना, फिर भी उन्हें ऐसा लगता था कि वहाँ पर जाना चाहिए, फिर भी मन मार के वो कभी भी नहीं चाहते। पर हाल ही में जब उन्होंने सुना कि लैंड कॉर्पोरेशन नीलामी होने वाली है, उसका घर भी नीलामी होने वाला है, हमारा वांग जी बहुत घबरा गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने अपने हस्बैंड विंग से बात किया कि ऐसा ना करे, तो इसने उस नीलामी के दिन अपना बीचिंग कंपनी का एक ट्रस्टवर्दी इंसान को वहाँ पर उसे खरीदने के लिए बेच दिया था। फिर भी ऐसा ओनर इन दोनों के आकर साइन करना पड़ेगा, इसलिए उस दिन ना चाहते हुए भी विंग और वांग जी सबके सामने आ गए थे। जैसे इस सारे ख्यालों से विंग और वांग जी अपने होश में आते हैं ना, तभी विंग बोलता है फाइनली हमारे घर आ गए। तभी वांग जी भी बोलता है हाँ हस्बैंड, हम दोनों फाइनली अपने घर आ गए हैं। ऐसा बोलकर स्माइल करते हैं। वो दोनों स्माइल करते हुए वे मैंशन एंटर कर देते हैं। जैसे ही वे मैंशन के अंदर जाते हैं, विंग बोलता ये हमारा घर है, हमारा घर। तो विंग की बात सुनकर वांग जी बोलता है हाँ। ऐसा बोलकर दोनों स्माइल कर रहे थे। तभी विंग ना वांग जी को अपने करीब खींचता है और उसके कानों में जाकर बोलता है देखो वांग जी, सब कुछ ठीक हो गया है, तुम्हारे अंकल ब्रदर सब कुछ मिल गया है, और हाँ हमारे बीच में भी जो भी कुछ भी था सब कुछ शॉर्ट हो गया है, और ऊपर से आईवन भी यहाँ पर नहीं है। तुम क्या कहते हो, क्या हम यहाँ पर? तभी वांग जी ना विंग की बात समझ लेता है। बोलता है सेमनेस गगा बहुत ज़्यादा सेमनेस
ऐसा बोलकर वो दौड़कर जा रहा था। तभी विंग भी उसे फॉलो करते हुए हंसते हुए जा रहा था। नहीं, मैं तो आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाला वांगजी, ऐसा बोलकर वो वांगजी के पीछे जाता है। वांगजी जैसे दरवाज़ा बंद करने वाला था, विंग उस दरवाजे के बीच में आता है। उस एकदम फोर्स के साथ उस दरवाजे को खोलकर वो एकदम दरवाजे को लॉक लगा लेता है। अब सिर्फ वहाँ उस रूम से वांगजी की मौन की और विंग की ग्रोन की आवाज़ ही आ रही थी। वो पूरा रात एंजॉय कर रहे थे। अगले मॉर्निंग तो क्या बोलते, लैन परिवार बहुत हैप्पी थे। उन्हें अब वांगजी को मिलने मिलेगा। और हाँ, खुद हैप्पी थे कि उन्होंने क्या बोलते हैं वांगजी से कह दिया था कि जिन परिवार से थोड़ा दूर रहे। वो सिचान से भी बोल रहे थे हाँ, वो जिन परिवार से बहुत ज़्यादा कुल मिले नहीं। सिचान हंस रहा था अपनी क्या बोलते हैं अपने अंकल की इतना एंड क्या बोलते हैं पोसेसिव साइड को लेकर। पर वो बोलते कि हाँ, हम आईवान को यहाँ पर लेकर आएंगे, हमें भी अपना ग्रैंडचाइल्ड के साथ टाइम बिताना होगा। ऐसा बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, ऐसा वैसा बोल रहे थे। सिचन हंसे जा रहा था वो सब कुछ सुनकर। दूसरी तरफ जियांग पेनमियन तो बहुत हैप्पी के साथ तैयार हो रहे थे कि बहुत सालों बाद अपने दोस्त के घर जा रहे हैं और वहाँ पर उनका पसंदीदा बेटा वेवशन भी है उसके हस्बैंड के साथ। पर मैडम यू तो अपने गिल्ट में थी। हाँ, उसने लैंडमार्क से बात कर लिया, आईवन से बात कर लिया ऐसा ग्रैंडमा के तौर पर विंग से बात करने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर हाँ, यही उनकी सज़ा है, यही सोचकर वो भी तैयार हो रहे थे और जंक्षा भी तैयार हो रहा था। जिन परिवार पे विंग यानी कि जिन यानली बहुत हैप्पी थी। वो अभी ठान लिया कि जितना प्यार उन्होंने विंग को उस वक्त नहीं किया, अब अपना पूरा कोशिश करेंगी, अपना बहन होने का जिम्मेदारी वो निभाएगी। तभी मिस्टर जिन ना मियानमिन के पास आते हैं, बोलते हैं बेटा तुम्हें उसको बोलना पड़ेगा, देखा नहीं वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत हैप्पी है बेटा। तभी मियानमिन बोलते हैं मैं तो बोलना चाहती हूँ, उसे बोलना चाहती हूँ डैड, पर आप जानते हैं ना वो कितना ज़्यादा अच्छा है, मैं उसे जाकर भी नहीं बोल पा रही हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ मैंने उसे एक ही दिन में मिला कुछ वक्त के लिए, फिर भी मैं उसे भूल पाना वो बहुत अच्छा है। तभी मिस्टर जिन भी बोलते हैं हाँ, वो इतना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए तो मैं भी उस दिन फोर्स किया, पर अभी कुछ नहीं होगा। तभी मैम बोलती है मैं कुछ वक्त अपने लिए चाहती हूँ फादर, मैं कुछ दिन बाहर रहना चाहती हूँ। तभी मिस्टर जिन बोलते हैं हाँ, यही अच्छा है। जैसे ही आज का मीटिंग यहाँ पर ख़त्म होगा, हम बीइंग के घर जाएंगे, वहीं से मैं यूएस के लिए चला जाऊंगी, ऐसा बोलती है। तो मिस्टर जिन भी सर हिलाते हैं और अपनी बेटी को पैट करते। और ये सब क्वेश्चन जिन जिसमान सुन रहा था और यानली भी, वो लोग फाइनली हैप्पी थे कि हाँ, उनकी बहन समझ गई, उनके फादर भी अब कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे विंग और वांगजी के लाइफ में। यही सोचकर वो दोनों रिलैक्स फील कर रहे थे। और मिस्टर मो भी आईवन को सुबह सुबह तैयार कर दिया और दोनों एकदम तैयार होकर वे मेंशन में निकल गए थे। दूसरी तरफ विन कॉर्पोरेशन में विन चाओ और विन रोहन बहुत दांत पीसते हुए बैठे हुए थे। इतनी सालों बाद वो विंग यहाँ पर आया है, फिर भी वो इतना बड़ा कंपनी का ओनर है, फिर भी हमारा विन चाओ कहाँ पीछे रहने वाला था। विन चाओ दांत पीसते हुए बोलते मैं नहीं छोड़ूंगा उन सबको, नहीं छोड़ूंगा मैं, मुझे अभी वो वांगजी चाहिए। तभी हमारा जो विन रोहन बोलते तुम पागल हो गए क्या विन चाओ, अब तुम नहीं देख सकते वो कितना बड़ा वो कंपनी का ओनर का हस्बैंड है, हम उसके पास नहीं जा सकते, अपना बात ना अपने पास तक ही रखो, ऐसा बोलते। तभी विन चाओ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी हमारा विन रोहन बोलते हम भी उन्हें बर्बाद करेंगे, ऐसा बोलकर वो दोनों बात ही कर रहे थे। तभी उनके मोबाइल पर कॉल आ रहा था। जैसे ही हमारा जो विन रोहन है उनकी कॉल की बात को सुनते ही वो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तभी विन चाओ बोलते क्या हुआ फादर। तभी हमारा विन रोहन बोलते हमारा सारा इलीगल बिजनेस सब कुछ गवर्नमेंट को पता चल चुका है, किसी ने हमारे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दिया है, अब पुलिस हम दोनों को अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा बोलते। तभी विन चाओ बोलते ओ गॉड शिट डैड, ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सब कुछ किया किसने। तभी हमारा विन रोहन बोलते हैं यहाँ पर हमें बात करने की वक्त नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते।
ऐसा बोलकर उठते ही तभी वहाँ पर ना पुलिस भी आ गई थी। उन्हें गिरफ्तार कर कर ले जाया जाता है और उनका कंपनी वेन कॉर्पोरेशन, उनका घर, सब कुछ सील किया जाता है। अब सब कुछ उन्हें ना, उनका सारा धंधा सब कुछ बंद किया जाता है, सब कुछ सील किया जाता है। अब दोनों को एकदम अरेस्ट कर कभी तो जेल में भी डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ पिंग को एक कॉल आता है, बोलता है बॉस आपने जैसा कहा हमने वेन रोहान के खिलाफ सारा सबूत दे दिया है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा बॉस, अपने इतने साल तक उनका सारा सबूत अपने पास रखा, फिर भी एक बार भी एक्शन नहीं लिया, पर आप क्यों सडन? तभी व्यूशन बोलता है सडन क्यों नहीं, सडन नहीं है, अभी मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड और अपनी चाइल्ड के साथ यहाँ पर आ गया हूँ। मैं अभी यहाँ पर ना पीसफुल लाइफ चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी गड़बड़ी, कुछ भी नहीं, इसलिए मैं सारा मेस तो यहाँ पर से मुझे क्लीन करना होगा। यहाँ का सबसे बड़ा मेस तो वेन कॉर्पोरेशन है और उनकी बाप और बेटे हैं, इसलिए तो उन्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा ना, इसलिए हमने उन्हें रास्ते से हटा दिया है, ऐसा बोलते हैं। तभी बोलते हैं ठीक है बॉस, ऐसा बोलते हैं और सब लोग ना बैठे हुए थे। अभी विंग ना एक लंबी सी सांस लेता है, बोलता है हाँ फाइनली अब सब कुछ अंडर कंट्रोल में है, ऐसा बोलकर वो लंबी सांस लेता है। तभी वांग जी के फ़ोन पर एक कॉल आता है। वांग जी देखता है कि ये अननोन नंबर है, फिर भी वो उठाता है, बोलता है हेलो कौन? दूसरी तरफ से कोई भी बात नहीं आ रही थी। तभी एक आवाज़ आती है, लैनचान। ये आवाज़ सुनते ही ना लैन वांग जी एकदम शॉक में हो गया था। वो बोलता है सॉन्गलैन। भी बोलते हैं हाँ सॉन्गलैन, मुझे माफ़ कर देना वांग जी, मुझे पता चला कि तुम इतने सालों बाद वापस चाइना आ गए हो। मैं तुम्हें कुछ बात करने के लिए नहीं आया हूँ वांग जी, बस मैं अपने किए के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे अपना सज़ा मिल चुकी है, क्या मुझे माफ़ कर दोगे? तभी वांग जी भी हंसते हुए बोलते हैं मैं तुम्हें माफ़ कर दिया सॉन्गलैन, मुझे लगता है कि तुम्हारी तरफ मैं उस वक्त अट्रैक्ट हो रहा था, पर आप मेरे पास ट्रू लव है, मेरा वी गर्ल है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, तुम भी हैप्पी हो ना? तभी सॉन्गलैन बोलता है हाँ मैंने लिंजेओ के साथ शादी कर ली है, मेरा एक बेटा भी है, तुम अपने साथ हैप्पी रहना, ऐसा बोलता है। तभी वांग जी भी हंसते हुए बोलते हैं हाँ कभी भी मिलेंगे, ऐसा बोलकर फ़ोन कट कर लेता है। तभी पीछे से वो एक आत्मा वांग जी को अपने करीब खींचती है। वांग जी एकदम शॉकिंगली पीछे पलट कर देखता है, विंग वहाँ पर था। तभी विंग बोलता है क्या कर रहे हो? तभी विंग भी वांग जी बोलता है सॉन्गलैन का फ़ोन था। सॉन्गलैन का नाम सुनते ना विंग के कान एकदम खड़े हो गए थे। वो बोलते क्या कहा उसने? तभी हमारा जो लांसन है वो हंसते हुए बोलता है गा अब भी ना जलस मत तो ये कहा, उसने कहा कि लिंजेओ के साथ शादी किया है, उनका एक बेबी है, वो अपने सारे किए के लिए माफ़ी मांग रहे हैं मुझे। तभी विंग बोलता है अच्छा ठीक है, पर तुमने क्या कहा? हाँ हम कभी भी मिलेंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग बोलता है हाँ तुमने सही किया, यहाँ पर आज सब लोग आने वाले हैं, क्या तुम किसी और को इनवाइट करने वाले हो? तभी हमारा विंग बोलता है मैंने तुम्हारा दोस्त ली हुसैन को भी इनवाइट कर दिया, इतने साल हो गए ना उसे ना मिलकर। तो हमारा जो क्या बोलते वांग जी हंसते बोलते हाँ बहुत साल हो गए उसे मिल के, वो भी आएगा, ऐसा बोल के वो दोनों तैयार होते हैं और वो पर एकदम नीचे चला जाते हैं। नीचे जाकर देखते हैं, पहले तो वी हुसैन आया हुआ था। वी हुसैन इन दोनों को देखते हैं और गले लगाता है, बोलते हैं वीगा और वांग जी पता है मैं तुम दोनों को कितना मिस किया, तुमने बहुत बुरे हो, तुम जाने से पहले एक बार नहीं मुझे मिल सकते। तभी वांग जी बोलता है तुम जानते हो वी हुसैन उस वक्त हालात कैसी थी? तभी वांग जी को किसी और की आवाज़ आती है यंग मास्टर। तभी वांग जी ना देखते हैं उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, उसका ड्राइवर अंकल था जिसकी वजह से वांग जी यहाँ से चल पाया था और वीगा को सब कुछ पता लगा कि वांग जी के साथ क्या हो रहा है। तो वो एकदम दौड़ कर जाता है, अपने ड्राइवर अंकल को गले लगा लेता है, बोलते हैं थैंक यू अंकल, उस वक्त आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरा लाइफ क्या होता, पता नहीं मैं आज जिंदा भी हूँ या नहीं। तभी वो ना उसके यंग मास्टर के मुँह पर हाथ रखते बोलते हैं मेरा यंग मास्टर लॉन्ग लाइफ जिएंगे, ऐसा मत बोलिए यंग मास्टर, आप मुझे पता चला कि आपके पास कोई लिटिल मास्टर भी है, वो कहाँ पर है? तभी वांग जी ना हंसते बोलते हैं अंकल बस आप उसे आइवन बुलाइए ना,
वो भी आ जाएगा, यहाँ पर बैठिए ऐसा बोलकर वो वहाँ पर बिठाता है। सब लोग बातें करने लगते हैं। पहले तो जियांग परिवार आता है। जियांग परिवार आते ही फिनमिन भी पूछते हैं कि आइवन कहाँ है। तभी बोलते हैं कि आइवन को मिस्टर मो लेकर गई है। फिनमिन को तो अब जेलस हो रही थी कि वो उसके ग्रैंडपा है ना, मिस्टर मो कैसे सकते हैं, ले जा सकते हैं, ऐसा बोलकर वो मुंह बनाकर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। मैडम की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, फिर भी वो साइलेंटली बैठ कर ना वांग जी से बातें कर रही थी। और विंग ना सबसे बातें करने में बिजी हो गया था। सब लोग क्या बोलते हैं, जैक्शा और न्यू सन्ना भी बातें भी कर रहे थे, वो दोनों भी बातें कर रहे थे। उसके बाद जिन परिवार आते हैं, यानी दौड़ कर आती है, विंग से गले लगा लेती है, बोलते आशन कैसे हो। तो विंग बोलते हाँ सिजी अच्छा हूँ, ऐसा बोलकर सब लोग बातें कर रहे थे। मियान मियान आती है और वो भी बैठ जाती है, सब लोग बातें कर रहे थे। तभी उसके बाद ना एकदम लास्ट में लैन परिवार पे आते हैं। लैन परिवार पे आते हैं वो यहाँ पर जिन परिवार को देखकर ना मुंह बना रहे थे, फिर भी कुछ नहीं बोलते हुए वहाँ पर बैठकर सबसे बातें कर रहे थे। तभी हमारा कुरन बोलते आइवन कहाँ है वांगजी। तो वांगजी बोलते हैं अंकल वो अंकल मुँह के पास है। तो अभी कुरन को भी बुरा लगता है कि उसका ग्रैंड चाइल्ड क्यों मुझसे मुँह के पास रहेगा। वो सोच लिया कि जैसे ही आइवन आएगा ना उससे अपने साथ लैंड मंशन ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने तय कर लिया था। और उसके बाद फाइनली एकदम लास्ट में मुँह आते हैं, मुँह के साथ उनका बच्चा आइवन भी आता है। वो दौड़ कर आता है और विंग और वांगजी को गले लगा लेता है, बोलता है डैड्स मैं अब सबको बहुत मिस किया। तभी विंग बोलता है बदमाश बेटा, तुमने एक ही दिन हुआ है यहाँ से तुम दूर गए हुए, क्या तुमने सच में हमारे डैड और मॉम को इतना मिस किया, ऐसा बोलते। तभी वो ना 3 उंगली को ऊपर करते हुए बोलता है ग्रैंड डैड मैं अब दोनों को बहुत मिस किया, ऐसा बोलकर हंसकर बातें कर रहे थे। तब लोग बोलते आओ लंच कर ले, ऐसा बोलकर बातें कर रहे थे। तभी मियाँ मैन आती है और सबके सामने बोलती वे। तो वांगजी भी थोड़ा नर्वस होने लगा। तभी वो कहते हैं मियाँ मैन बोलो। तो मियाँ मैन खड़ी होती है और वो एकदम बोलती मैं तुम्हें एक बार हक कर सकता हूँ, ऐसा बोलती। तो विंग में एकदम शॉपिंग लिए देख रहा था। तो मियाँ मैन दौड़ कर आती है, विंग को गले लगाती है और उसके चिक पर एक किस देती है। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें कुछ वक्त के लिए मिला, फिर भी मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम किसी और को पसंद करते हो, उसका हस्बैंड हो, तुम्हारा बेटा भी है, पर मैं तुम्हें नहीं भूल पा रही हूँ। इसलिए मैं यहाँ से दूर जाने के लिए फैसला किया है। अभी मैं जा रही हूँ, मेरा ड्राइवर बाहर खड़ा है, बस मैं तुम्हें आखिरी बार तुम्हें मिलना चाहती हूँ। गुड बाय विंग, ऐसा बोलते हुए पीछे पलटे बिना वो एकदम चली जाती है। विंग वापस स्टिच की तरह खड़ा हुआ था और वांग्जी की मुंह तो खुला का खुला रह गया था और लैनकोरन तो गुस्से में थे। सिचन ना अपनी अंकल को शांत कर रहे थे। सिचन बोल रहे थे देखा अंकल वो चली गई यहाँ से। तभी कुरन बोलते हाँ जा तो जाना चाहिए ना, उसने उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी सलीला को हक किया और किस करके चली गई। तभी कुरन बोलते कुरन को ना वैन सिचन शांत करते बोलते शांत हो जाइए, आपका सलीला तो उससे प्यार नहीं करता है ना, शांत हो जाइए। बहुत देर के बाद ना लैनकोरन शांत होते हैं। मिस्टर जिन बोलते हैं विंग मुझे। तभी विंग ना रोकते बोलते हैं कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं। वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी भी साइलेंटली सर को नोट करता है। वो समझ सकता है कि अब मियानमिन की दिमाग में क्या चल रही है, उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे सोचकर वो भी शांत हो गया था। वो विंग को वापस अपने पास लेकर आता है, उसे बैठ जाता है। सभी ना सब लोग उसके बाद डाइनिंग टेबल पे जाते हैं, खाना खा रहे थे, सब खाना खा रहे थे, उनसे प्यार से बातें कर रहे थे। तभी लैनसिचन और लैनकुरन बोलते मैं क्या सोच रहा हूँ, आज हम विंग और वांगजी और आइवन तीनों को लैंड मेंशन लेकर आते हैं। हाँ बहुत दिन हो गए, मेरा नेफ्यू हमारा घर नहीं आया, क्या तुम आओगे। तो विंग बोलता है जी अंकल, वांगजी आपका बेटा है, आप उसे कभी भी आपके घर बुला सकते हैं। और हाँ मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप सब कुछ भूल कर एक नया चेहरे से हमारी ज़िंदगी को शुरू करना चाहते हैं। तभी कुरन बोलते हैं उस वक्त मेरी गलती थी, अब सब कुछ ठीक है, आप सिर्फ हैप्पी हैं, ऐसा बोलते हैं। तभी वांगजी बोलते हैं हाँ आप तो सिर्फ लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस है, ऐसा बोलते वो विंग की तरफ देख रहा था। सब लोग ना हंसी मजाक के साथ बातें कर रहे थे।
आईवल को कुरिन अपने गोद में बिठाकर उससे प्यार से बातें कर रहे थे। सब लोग ना सब थे वहाँ पर, हंसी मजाक बातें कर रहे थे। विंग और वांग जी एक साथ बैठे हुए थे। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा हुआ था। वांग जी अपना सर को विंग के चेस्ट पर लगाया हुआ था। वो सारे नज़ारों को देख रहा था। वो बहुत हैप्पी था। वो बोलता है हस्बैंड। तो विंग बोलता है क्या? तो बोलता है मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने लाइफ में, बहुत हैप्पी हूँ। पता है क्या, सब लोग कह रहे हैं कि वो हैप्पी है, बहुत हैप्पी है, पर मैं बताऊँगा मेरा लाइफ का हैप्पीनेस तो आप हैं का, आप ही है मेरा लाइफ का हैप्पीनेस। आप मुझे मिले, अब मेरे लाइफ में मेरा सब कुछ मिल गया काका। आई लव यू सो मच काका, ऐसा बोलते। तभी विंग भी बोलता है आई लव यू टू वांग जी, या मेरा लिटिल वन, आई लव यू सो मच, ऐसा बोलकर दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। इसी के साथ ये पैन पिक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। बाय बाय गाइस।